हाय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि समतुल्य या फिर कंटिन्यूटी की बात कर चुके हैं पहले वाले लेक्चर्स में। आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, मतलब अवकलनीयता के बारे में। ठीक है। अच्छा, अवकलनीयता होती क्या है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो वो है, ठीक है, चेक कैसे करेंगे, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, अवकलनीयता का मतलब क्या होता है, ये सीखने की कोशिश करते हैं और फिर इस पर कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले देखते हैं कि जब भी आपको क्या देखे रखे कि आपको डेरिवेटिव मतलब अवकलन देखना है, कहां पर देखना है, किसी बिंदु पर। तो वो बिंदु क्या रखा है? सपोज आपको ए रखा है। ठीक है, चलो तो जब लिमिट आपके पास में एग्जिस्ट कर रही हो ए पर, वो किस तरीके से देखते हैं आप कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए एट दैट पॉइंट, ठीक है, अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, exist it means function is differentiable at x is equals to। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी में अगर मैं बात करूं तो ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब विद्यमान होनी चाहिए। कब होनी चाहिए? किसी बिंदु x बराबर a पर। तो उस x बराबर a पर उस फलन को हम क्या बोलने वाले हैं? अवकलनीय फलन। तो x बराबर a पर फलन क्या है? अवकलनीय। समझ गए? चलो इसी बात पे हम बात करते हैं कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन या ज्यामितीय रूप में से बात करूं कि है क्या ये चीज। ठीक है, तो भी जैसे आप टेंजेंट खींचते हो, कोई भी आपके पास में कर्व दे रखा हो। ठीक है, सपोज मेरे पास कोई कर्व दे रखा था, ये एफ का। ठीक है, ये कोई कर्व दे रखा है, कोई ग्राफ दे रखा था अपने पास, सपोज एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ऐसे किसी का भी ग्राफ दे दो आप। ठीक है, जो भी ग्राफ दे रखा है, अगर मैं उस पे ऊपर कोई टेंजेंट खींचता हूँ, सपोज आपके पास में ग्राफ तो कुछ ऐसा था और इस पे आप टेंजेंट खींचते हैं, ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन अगर आप बात की किसी बिंदु a पर और किसी बिंदु x पे क्या है? वेरिएबल है, तो फंक्शन जो भी होगा वो उसके अंदर x की वैल्यू तो अलग अलग वैल्यू के ग्राफ बन के आएगा ना, y की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो इसका मतलब a आपके पास में कोई फिक्स पॉइंट था, x कोई वेरिएबल या चर बिंदु है, तो आपको ये पता है कि इसका अगर मैं tan थीटा की बात करूं तो tan थीटा क्या आएगा? भाई आपके पास में सपोज मैंने क्या बना दिया कि एक ट्रायंगल बना दिया, वो भी कैसा? राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, तो ये tan थीटा ही क्या होता है आपके पास में? सीधी सी बात है, f डैश a होता है। ठीक है, अच्छा, तो ये जो tan थीटा खींच रहे हो किसी भी बिंदु के ऊपर, आपने अगर tan थीटा ले रहे हो, उसे क्या बोल रहे हो आप? अवकलनीयता। सही है, उस बिंदु पर क्या बोल रहे हो? अवकलनीयता। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू, अगेन आपको पता है भाई tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? भाई हिंदी वालों को आपको पता है कि लाल बटा कक्का ये पढ़ रखा है आपने कि लंब बटा आधार। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस वही क्या होता है? tan थीटा। तो परपेंडिकुलर देखूंगा तो ये डिस्टेंस अगर मैं बात करूं इन दोनों बिंदुओं की, तो क्या बन गई? x2 माइनस x1, तो x माइनस a, ये डिस्टेंस बन गई। फिर मैं अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस की बात करूं तो आपको दिख रहा है क्या बन गया? f ऑफ x माइनस f ऑफ a। क्या बोला मैंने? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, जब मुझे डिस्टेंस पता है दोनों की, परपेंडिकुलर पता है, मेरे को बेस पता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज क्या होता है? tan थीटा। तो डायरेक्ट मैंने क्या बोला? tan थीटा बोलो, या इसी को अपन क्या बोलते थे? ये आपने पढ़ रखा है क्लास में, मैंने थोड़ी थोड़ी चीजें बता रखी हैं आपको। n इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू dy बाय dx एट बिंदु कोई भी पॉइंट दे रखा हो x इज इक्वल टू t। इसी चीज को मैं क्या बोल रहा हूं? अवकलनीयता। समझ गए? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको बेसिक चीज आइडिया यही दिमाग में रखना है कि लिमिट वाली चीज दिमाग में रखोगे, फंक्शन ऑफ x माइनस फंक्शन ऑफ a, फंक्शन ऑफ x माइनस फंक्शन ऑफ a अपॉन x माइनस a इज यूज्ड टू क्या होना चाहिए? f डैश a होना चाहिए। अब हम बात करते हैं थोड़ी बोर्ड वाले टाइप की, कि बोर्ड में आपको इतना करना पड़ेगा, लेकिन या फिर मैं बोलूं बोर्ड के अलावा ये इंपॉर्टेंट कहां हो जाता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, मतलब आपके पास में महत्वपूर्ण पूर्णांकीय फलन दे रखा हो या आपको भिन्नात्मक भाग फलन दे रखा हो, तब भी आपके पास में ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि ये मैं बार बार बोल चुका हूं कि जब कंटिन्यूटी की बात की थी तब भी इन दोनों पॉइंट्स पे आपको क्वेश्चन किए थे। अब आप यही चीज कहां करने वाले हो? इस वाली चीज के लिए। ठीक है, तो यहां पर भी आप जैसे राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट है, पहली चीज ये लिमिट में बट राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, अगर वो तीनों इक्वल है तो फिर इसका कंटिन्यूअसली। अब तीसरी चीज क्या पढ़ रहे हो आप? राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, मतलब दायां प्लस बायां प्लस। सही है, तो चेक कैसे करोगे? सेम प्रोसीजर, कुछ अलग नहीं है। जो भी आपके पास में फंक्शन दे रखा था उसमें x की जगह क्या पुट कर दिया? a प्लस h या फिर a माइनस h। जैसे पुट करूंगा तो आपके पास में ऐसी कुछ वैल्यू बनेगी, रख के देख लो a प्लस h, ये एच डी रहेगा a,
ए प्लस एच, ए से कैंसिल आउट हो गया, क्या बन गया आपके पास फंक्शन ऑफ ए प्लस एच माइनस का फंक्शन ऑफ ए अपॉन एच। नीचे वाले की लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात की तो क्या बन गया माइनस एच, है दोनों एक ही चीज, ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग है। राइट हैंड डेरिवेटिव बोलो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलो, या मैं इधर वाली चीज बोलूं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव साथ में लिमिट एग्जिस्ट किसकी, उसी डेरिवेटिव एफ डैश ए बढ़ेगी। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, वही चीज क्या दी आपको कि एफ डैश ए बोलो, ये चीज चेक करो, ये चीज चेक करो, या फिर लिमिट एग्जिस्ट करवा के देखो। ठीक है, ध्यान रखना लिमिट मैंने क्या बोल रखा है, जो फंक्शन ऑफ एक्स माइनस फंक्शन ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, उसी को मैं लिमिट बोल रहा हूं यहां, समझ गए। चलो, तो उसी बेस पे अपने पास कुछ क्वेश्चन दिया, वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दोनों मेथड अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे क्या सॉल्व करना है अपने को। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान क्या देना है आपको, सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक फलन है एफ एक्स और बोल दिया आपको एक्स स्क्वायर प्लस 7x। तो पहला काम क्या करना है आपको, किस बिंदु पे पूछ रहा है वो देखो। बिंदु क्या दे रखा है आपको, एफ डैश 1, मतलब आपको x इज इक्वल टू क्या दे रखा है 1 दे रखा है। तो इसका मतलब मुझे एफ ऑफ 1 की पढ़ने वाली है, तो एफ ऑफ 1 बोलो कितना आ रहा है, एफ ऑफ 1 कितना आ रहा है आपके पास 1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हो चुका 8। चलो अब मैं पहले बात करता हूँ लिमिट एग्जिस्ट करने की, कि एक चीज करनी है अपने कि लिमिट एग्जिस्ट करवाता हूँ। तो x टेंडिंग टू 1 फंक्शन ऑफ x माइनस फंक्शन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1, ये यूज में लेने वाले। fx क्या दे रखा है, रख दो भाई, लिमिट x टेंडिंग टू 1 फंक्शन ऑफ x कितना दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन कितना बन गया आपके पास x माइनस 1। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब आप यही चेक करो या फिर 1 प्लस पे चेक करो या फिर 1 माइनस पे चेक करो। तो मैं बात करता हूँ पहले ये वाले अगर चेक कर सकते हो और ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो तो आपको इतना दिमाग में लगाना, डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि ये वैल्यू आएगी f डैश 1। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास में पता है किसके इक्वल आने वाला है, f डैश 1 के इक्वल आने वाला है। तो इसका मतलब f डैश मतलब लिमिट ही तो कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अब क्या देख रहे हो आप, लिमिट देख रहे हो। जब भी अपने पास अलजेब्रिक फॉर्म होती है तो क्या करते हैं, हम फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं, ऊपर नीचे कुछ कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा। तो मैं जैसे 1 पुट करके देखता हूँ, आपको पता है कि ये फॉर्म कैसी चल रही है, 1 प्लस 7 8 माइनस 8 0 अपॉन 1 माइनस 1 क्या बन रहा है 0 बाई 0 फॉर्म। तो सीधी सी वाला लिमिट ही आ गई, कुछ नया करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो किया क्या हमने, देखो अब इसको अगर मैं फैक्टराइज करता हूँ तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस x माइनस 8 अपॉन डिवाइड में कितना आ गया x माइनस 1 इज इक्वल्स टू ये लिमिट x टेंडिंग टू 1 x कॉमन लिया तो x प्लस 8 माइनस 1 कॉमन लिया x प्लस 8 डिवाइड बाई आपके पास में कितना हो गया x माइनस 1। तो वैल्यू क्या बन गई कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 x प्लस 8 कॉमन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये कैंसिल आउट हो गया। जो भी अपने पास दिक्कत करने वाली चीज थी वो कैंसिल आउट हो जाएगी। लिमिट डायरेक्ट पुट करूंगा तो मेरे पास क्या बन गया, जब 1 की तरफ जा रहा है तो ये किसकी तरफ जाएगा 9 की तरफ। 1 प्लस 8 कितना हो चुका 9। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि ये वैल्यू किसकी है f डैश 1 की वैल्यू। ठीक है, चलो फिर अब मैं दोबारा दूसरा मेथड और बताता हूँ आपको। ये मेथड तो आपको करना ही करना है, ये एज ए शॉर्टकट यूज में लेते हैं अपन। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं बोर्ड वाले टाइप क्वेश्चन, मतलब बोर्ड वाले तरीके से, तो बोर्ड वाले तरीके से क्वेश्चन तो वही है। ठीक है, करना क्या था आपको 1 प्लस एच या फिर 1 माइनस एच। ठीक है, चलो ट्राई करके देखते हैं। ट्राई करने पे देखो क्या बनता है आपके पास में। चलो तो मैं बात करता हूँ कि सबसे पहले मैंने निकाला राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हमने बात की कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 बोलो या x टेंडिंग टू 1 प्लस 1, समझ गए। अच्छा, फिर क्या करना था, फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ 1 अपॉन h, ये लिखा था अपन। चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे क्या पता चला कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या बन गया, 1 प्लस एच कहाँ रखने वाला हूँ, जो भी अपने पास फंक्शन दे रखा था। तो 1 प्लस एच का स्क्वायर प्लस 7 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 8 डिवाइड में कितना आ गया h। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लिमिट h टेंडिंग टू 0 बन के क्या है 1 प्लस एच का होल स्क्वायर खोलूंगा कितना बन गया
1 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर प्लस 7 प्लस 7h माइनस 8 डिवाइड में कितना आ चुका आपके पास में h, और सिंप्लीफाई कर दो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 8 से 8 क्या हो चुका कैंसिल आउट, क्या बन गया आपके पास में h स्क्वायर प्लस 7 और 2 कितना हो गया 9h अपॉन h, h कॉमन लिया, जैसे कॉमन लेता हूँ लिमिट h टेंडिंग टू 0, h बाहर आया h प्लस 9 डिवाइड में कितना हो गया h से h क्या हो गया कैंसिल आउट, वैल्यू क्या बन गया h प्लस 9 h टेंडिंग टू 0, तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 9। समझ गए? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, पहली बात क्वेश्चन वही है। ये मेथड आप कहाँ यूज में लेने वाले हो, देखो जो मेथड मैं बोल रहा हूँ अब ये मेथड आपके पास में बहुत टाइप के क्वेश्चनों में सही है, ठीक है, क्योंकि 1 प्लस h ये कितनी बार करोगे। फिर मैंने बोला कि ये मेथड अगर अप्लाई करना है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ रहेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में, क्योंकि आपको पता है 1 प्लस करने पे 1 पॉइंट कुछ होगा उसका ग्रेटेस्ट बनाएगा तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो अच्छा फिर मैं इसी पे बोलूंगी राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल, ऐसे मैं क्या निकाल सकता हूँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल सकता हूँ, तो मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करता हूँ, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू 1। चलो अभी बात करते हैं, वैल्यू कितनी आ रही है लिमिट h टेंडिंग टू 0 x टेंडिंग टू 1 माइनस, दोनों में से एक चीज लिखो कोई दिक्कत नहीं। अगेन फंक्शन ऑफ 1 माइनस h माइनस फंक्शन ऑफ 1 अपॉन माइनस का h, ठीक है, रख देते हैं फंक्शन के अंदर, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h टेंडिंग टू 0 1 माइनस h रखेंगे तो 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस प्लस 7 1 माइनस h माइनस 8 अपॉन माइनस h, और सिंप्लीफाई करता हूं तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस h का स्क्वायर कितना होने वाला है 1 माइनस का 2h माइनस और माइनस प्लस का h स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7h माइनस 8 डिवाइड बाय कितना हो गया माइनस का h। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगेन 1 प्लस 7 माइनस 8 से कैंसिल आउट हो गया, और ये बन गया आपके पास में कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 h स्क्वायर माइनस का 9h अपॉन में वैल्यू कितनी आ गई माइनस का h, अगर मैं कॉमन लेता हूँ माइनस h तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h कॉमन लिया तो ये बन गया आपके पास में 9 माइनस h अपॉन में माइनस का h, ये दोनों कैंसिल माइनस और माइनस प्लस, अगेन h टेंडिंग टू 0 वैल्यू कितनी आ चुकी नहीं। तो मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, वो तीनों में से आप एक भी चीज निकालोगे f डैश क्या निकल जाएगा 1 ही निकल जाएगा, ये f डैश 1 माइनस f डैश 1 प्लस दोनों बराबर हैं, इसका मतलब आपके किसके बराबर है ये f डैश 1 के बराबर है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना हो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है लिमिट एग्जिस्ट करवा के देख लो, इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बोर्ड के अकॉर्डिंग मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है, अब मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा वो किसके अकॉर्डिंग सॉल्व करूंगा वो डिपेंड करता है अपने पास फंक्शन के अकॉर्डिंग, ये फंक्शन कैसे कैसे दे रहे, ठीक है। चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फंक्शन दे रखे हैं आपको e की पावर x माइनस 1 अपॉन x कहां पर x नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड चीज दोनों वही क्या है, ठीक है। अच्छा फिर मैं बात करता हूं x इक्वल टू 0 की, तो x इक्वल टू 0 पे अपने पास f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 दे रखी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या गिवन है f ऑफ 0 इज टू 1 गिवन है। फिर मैं क्या चेक करता हूं कि लिमिट एग्जिस्ट करवा के देख लो कहां पर x टेंडिंग टू 0 पे, क्योंकि बात किस पे बोल रहा है कि डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी है x इक्वल टू 0, x बराबर 0 पर आउटलियर की बात करो। चलो x बराबर 0 रखते हैं, क्या बन रहा है भाई e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये किसकी बात की हमने, किसकी बात की फंक्शन ऑफ x की। माइनस आप क्या है ये गलती कर देते हो f ऑफ 0, तो ये माइनस 1 रखना है अपने को, ये दिमाग में रखना है कि फंक्शन ऑफ x रखेंगे फिर माइनस फंक्शन ऑफ a रखेंगे। फंक्शन ऑफ a वाली वैल्यू हमेशा पहले निकाल के रख लो जब भी अवकलनीय की बात हो, क्यों, क्योंकि आप वो दिमाग में रहता नहीं है और आप निकाल के क्या देखते हो कंटिन्यूटी वाली बात चेक करने लग जाते हो, ठीक है। तो मेरे पहले विद्यार्थी इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। अब मैं क्या करूंगा x माइनस a, सीधी सी बात x तो है माइनस a कितना है 0, समझ गए। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 क्या बन गया अभी आपके पास में e की पावर x माइनस 1 माइनस x अपॉन में क्या हो जाएगा आपके पास x,
सिंप्लीफाई करो, एक्स टेंडिंग टू जीरो रखो, जीरो रखूंगा फॉर्म कैसे आ रही है आपके पास में 0/0 फॉर्म आ रहा है। एल हॉस्पिटल यूज में लेता हूँ डायरेक्ट, एल हॉस्पिटल यूज में लेते हैं तो एल हॉस्पिटल क्या कहता है आपको, e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x का e की पावर x -1 का कितना हो गया 0 माइनस x का कितना हो गया -1 अपॉन x का कितना हो गया 1, वैल्यू पुट कर दो, x टेंडिंग टू 0 तो e की पावर 0 1 1 माइनस 1 0 0 अपॉन 1 अगेन वैल्यू कितनी होती है 0। तो ये वैल्यू किसकी आ गई आपके पास में f डैश 0 की वैल्यू आ गई। आपको यही चेक करना है मेरे प्यारे विद्यार्थी, लिमिट एग्जिस्ट करती है तो डायरेक्ट क्या बोलोगे कि उस पॉइंट पर क्या है अवकलनीय फलन है, या मैं बोलूंगा कि उस पॉइंट पर क्या है डिफरेंशिएबल फंक्शन। चलो इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन चेक करते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से करना है आपको। क्या दे रखा है ध्यान दो, अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो चुका है। हर टाइप में अपने पास देखो पहले x नॉट इक्वल टू 0 होता, तुम दोनों उसी में थे। अब क्या बोल चुका, एक से छोटे में या एक पर वैल्यू तो ऊपर वाला दे रहा है, एक से बड़े पे वैल्यू कितनी दे रहा है ये बात, तो फंक्शन दो डिफाइंड है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी थोड़ा सा ध्यान देना है। अब मैं यूज भी कर रहा हूं कि लिमिट सॉरी x टेंडिंग टू, पहले f(1) की बात कर लेते हैं। ठीक है कि x = 1 की तरह की 1, तो कितना दे रखा था भाई 4 1 का स्क्वायर 1 -3 + 7, तो कितना बन गया भाई 8 बन गया, f(1) 8। ठीक है, चलो सिंप्लीफाई, x टेंडिंग टू 1 प्लस की बात की है 1 माइनस की, तो ये अपने बात की 1 माइनस। ठीक है, तो मतलब क्या निकाल रहे हो आप, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x = 1, या मैं बोलूं s टेंडिंग टू 0। चलो तो क्या बन चुका आपके पास में फंक्शन, देखो क्या दे रखा है 4x की जगह 1 माइनस h का होल स्क्वायर -3 1 माइनस h, फिर प्लस का 7 माइनस, भूलना नहीं है ये अभी तक हमने क्या रखा है फंक्शन ऑफ x के अंदर 1 माइनस h रखा है x की जगह, सही है। अब क्या रखूंगा f(1) कितना दे रखा है अपने को 8 दे रखा है, नीचे क्या रखूंगा अभी 1 माइनस पे बात करते तो माइनस h रखते, चलो रख देते। क्या बन के आ रहा है कि लिमिट s टेंडिंग टू 0, अब सिर्फ सिंप्लीफाई करें, चलो सिंप्लीफाई कर देते हैं। 4 1 माइनस का 2h प्लस का h स्क्वायर माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस का 3h प्लस का 7 माइनस का 8। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं, लिमिट चेक कर रहे हैं और डायरेक्ट अपने पास आंसर आ s टेंडिंग टू 0 कितना हो गया 4 माइनस का 8h प्लस 4h स्क्वायर माइनस का 3 प्लस 3h प्लस 7 माइनस 8 डिवाइड में माइनस का h। चलो तो मेरे प्यारे विद्यार्थी देखो क्या बन रहा है 4 3 7 कैंसिल आउट, समझ गए। चलो फिर क्या दे रखा था अपने को, लिमिट s टेंडिंग टू 0 4h स्क्वायर माइनस, तो ये कितना हो गया माइनस का 8h है प्लस का 3h है, तो माइनस का 5h और माइनस का 8 डिवाइड में कितना है माइनस का h, समझ गए। अब आप अपने तरीके से जैसे सोल्व करना चाहो वैसे सोल्व कर सकते हो, कॉमन तो ले नहीं सकता कुछ। ठीक है, s टेंडिंग टू 0 रखूंगा, रखने पे मेरे पास फॉर्म कैसे बन रहे दिमाग में लगा दो फटाफट। ये क्या बन रहा है भाई, ये 0 माइनस का 1, ऊपर आपके पास में नंबर है, नीचे आपके पास में s टेंडिंग टू 0 है, वैल्यू क्या हो रही है आपके पास में माइनस का 8 डिवाइड बाई माइनस का 0, क्या बन गया है आपके पास नंबर अपॉन 0, मतलब वैल्यू क्या हो रही है इनफाइनाइट, समझ गए। और वो प्लस की हो रही है माइनस की हो रही है, वो डिपेंड करता है अपने पास ये नीचे में अगर माइनस ऊपर कैंसिल आउट करता हूँ तो प्लस का इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, अगर माइनस का 0 तो कोई वैल्यू होती नहीं है, तो ये माइनस का इनफाइनाइट। ठीक है, चलो ये हमने बात की किस पे 1 माइनस पे। अब मैं किस पे बात करता हूँ 1 प्लस पे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल, ऐसे में क्या निकालूंगा राइट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या कहता है वही x = 1, बात कर लो कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस या फिर h टेंडिंग टू 0। चलो रख दो। अब फंक्शन देखो दूसरा डिफाइंड है तो दूसरे वाले रखते हैं 7 1 प्लस h माइनस 1 प्लस h का स्क्वायर
प्लस का 2 माइनस एफ ऑफ 1, भूलना नहीं है, एफ ऑफ 1 वैल्यू कितनी दे रखी है 8, डिवाइड में कितना दे रखा है अपने पास h, सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करता हूँ, लिमिट h टेंडिंग टू 0, मैं डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, 7 प्लस 7h माइनस 1 माइनस एच स्क्वायर माइनस का 2h, और ये वैल्यू होगी आपके पास में माइनस का 6, डिवाइड में कितना आ रहा है h, सिंप्लीफाई कर दो, लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या बन रहा है 7 माइनस 1 6, कैंसिल आउट, क्या बन गया आपके पास में माइनस का h स्क्वायर और प्लस का 5h, डिवाइड में h, कॉमन लूंगा, h से h कैंसिल आउट होगा, h टेंडिंग टू 0 रखूंगा, वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 5, समझे ही समझे, ठीक है। तो आपको सिर्फ यही चेक करना है, जितने भी क्वेश्चन दे रखे हो इसमें एक बार दोबारा चेक कर लेना, ऊपर वाले फंक्शन अलग डिफाइंड है, नीचे वाले फंक्शन अलग डिफाइंड है, ठीक है। अगर मेरे पास दोनों पे डिफाइंड है, मतलब 1 प्लस पे भी और 1 माइनस पे, तो फिर आपको क्या चेक करना है कि एफ डैश 1 प्लस इज इक्वल टू होना चाहिए एफ डैश 1 माइनस, अगर ऐसा है तो ही मैं बोलूंगा कि एफ जो भी फलन दे रखा था एफ एक्स वो किस पे होना चाहिए 1 पर, दोनों वैल्यू राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों वैल्यू आनी चाहिए, और वो दोनों अगर इक्वल आ रही है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, तो दायां प्लस बायां प्लस दोनों इक्वल, राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तब मैं क्या बोलूंगा फंक्शन क्या है अवकलनीय, अदरवाइज क्या बोलूंगा फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि सिंगल फंक्शन होता तो हम दिमाग में नहीं लगाते ना कि हाँ कि कौन सा फंक्शन अपने पास अवकलनीय है कि नहीं, क्यों, क्योंकि अपने पास ऊपर एक फंक्शन दे रखा था, नीचे आपको बोला है कि दोनों अलग अलग दे रखे हैं, तो दोनों पे फिर क्या आनी चाहिए, दोनों की राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों डेरिवेटिव क्या होने चाहिए थे इक्वल, वो इक्वल नहीं, ये एक तरफ इनफाइनाइट एक तरफ फाइनाइट, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाले लेक्चर में कुछ नोट्स के बारे में बात करूंगी, डायरेक्ट अपने पास अगर ग्राफ आता है तो अपन डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।